अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की रेसिपी है आपके लिए गोला कबाब, जो कि मैं बीफ के कीमे से बना रही हूँ। आपका फेवरेट कोई भी गोश्त है, मटन का है, चिकन का है, आप उससे बना सकते हैं। मैंने ये लिया है 2 पाउंड कीमा बीफ का, और ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है, इसलिए 2 रंग का हो रहा है। ड्यू टू के बाहर नहीं जा सकते रोज, तो गोश्त लाके मैंने कुछ फ्रीज कर दिया था, वो मैंने निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी नाउ। चले, मैंने क्या लिया है, एक हरी मिर्ची ली है और इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। आपके पास हरी मिर्ची का पेस्ट है तो आप वो डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, वो इसमें डाल रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजीली रेडी हो जाती है। और इसको मैं थोड़ा सा चला दूंगी ग्राइंडर पर। इसमें मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर रही हूँ, जिसमें 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है, 2 टी स्पून मेरे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, 2 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ पपीता है। ये इसमें जा रहा है। और अगर आपको पपीता यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मैंने ये बना हुआ लिया है देसी स्टोर से। किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जैसे लहसुन अदरक भी मिल जाता है, उसी तरह ये मिल जाएगा। ये नहीं होगा आपके पास तो कोई मसला नहीं है, इसकी जगह पे आप वो जो किचड़ी पाउडर है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो है तो वो डालना, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही डालना। वैसे तो ये मेरे पास पिसा हुआ है ऑलरेडी, बारीक है कीमा, लेकिन इसको बाइंडिंग के लिए, इसकी बैटर बाइंडिंग के लिए मैं इसको ग्राइंडर में चॉप करूंगी एक दफ़ा दोबारा। मेरा ख्याल है कि ये कीमा ज़्यादा है, इसमें नहीं आएगा, तो मैं इसे निकाल के तो दूसरा बैच भी ग्राइंड कर लेती हूँ इसी में। मैंने दूसरा बैच भी इसमें रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, 1 कप मेरे पास तली हुई प्याज है। ये मेरे पास पैकेट वाली, आप घर में भी फ्राई कर सकते हैं। ये डाला। 1 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्न स्टार्च है, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, ग्राम फ्लावर जिसको कहते हैं, वो डाल लें आप इसमें। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून क्रश पेपर, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास जीरा है पिसा हुआ, और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर पाउडर है, 2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और मिर्चें भी ऑब्वियसली। अब मैं इसको एक दफ़ा घुमाऊंगी, उसके ऊपर फिर ये डालूंगी ताकि ये मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्योंकि कीमा हमारा ज़्यादा है। और अब मैं ये भी कोशिश करूंगी कि इसके अंदर आ जाए। तो आप देखें कि बहुत बारीक ये सब हो गया है। आपने बिल्कुल इस तरह करना है कि हर चीज़ बिल्कुल बारीक और मिक्स हो गई हो। बस अब इसको हम निकालेंगे कंटेनर में, किसी बोल में आप निकाल लें इसे। मसाला आपके सामने रेडी हो गया था, तो अब आपने इसे क्या करना है, छोटे छोटे पीस लें, बड़े ले लें, छोटे ले लें, जैसे भी ले लें। तो मैं छोटे बना रही हूँ। आपने इन्हें ऐसे लिया और इनको राउंड राउंड बनाया। थोड़ा सा ऑयल आप अपने हाथ पे लगा सकते हैं अगर आपके हाथों पे चिपक रहे हैं ये तो। और आप मोटा स्ट्रॉ ले लें, कुछ भी ले लें। मेरे पास ये स्टिक बहुत ज़माने से मैं ये यूज़ करती हूँ सीख कबाब के लिए, वो पड़ी हुई है, वो ही यूज़ कर रही हूँ मैं। आप ऐसे बना लो, आपने ऐसा बना लिया इसे गोला कबाब। आपने ऑयल लगाया हाथ को दबा दबा के आपने ऐसा किया। आप इंशाल्लाह देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, ये हो जाते हैं। ये आपके सामने बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो रीज़न इसका ये है करने का कि ये कुक थ्रू हो जाएं और आपको महसूस ना हो कि ये कच्चे हैं। इसका मकसद ये है करने का। अदरवाइज इसीलिए सीख कबाब में भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि सीख कबाब में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, होल करते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और कच्चे तो ये रहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता डाला है। आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज मैरिनेट करके इसे 2 घंटे छोड़ दें तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा गलाने के लिए। जब तक कबाब रेडी हो रहे हैं
मैं कोयले को आग पे रख देती हूँ, आंच पे, और हाथ धो के दोबारा मैं इनको शुरू करूँ। चले, कबाब सारे रेडी हो गए माशाल्लाह। अब आपने इन्हें किसी भी पॉट में डाल लें, किसी भी उसमें डाल लें। मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें डाल के आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने जगह क्यों रखी है। अभी देख लीजिएगा आपने क्यों रखी है मैंने जगह यहाँ पे। ये हो गया। मैंने एल्युमिनियम का रैप बनाया हुआ है जो मैं आपको हमेशा दिखाया हुआ है, तो होपफुली आपको याद होगा। इसमें मैंने कोयला जो रखा था, इसमें मैंने कोयला रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला इसके ऊपर, और इसको मैंने बंद कर दिया 2 मिनट के लिए। चलिए जी, ये मैंने 2 मिनट रखा था। आप ज़्यादा चाहे रख लें, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है इसकी। स्टोव को ऑन किया और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जैसे जस्ट ये पैन कवर हो जाए। ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बीफ के हैं कबाब, तो उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो आपको इतना ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो गर्म होने देंगे। नहीं जी, अब आपने गोला कबाब उठाया और इसमें डाला। बाय द वे, ये आप रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं। आपकी इफ्तारी में पूरा फुल मील है, आप इसको पराठों के साथ बनाएं और खा लें। थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि ये इसमें कवर नहीं है अभी। थोड़े से ये स्टिक हो रहे थे तो मैंने कहा इनको हिला लूँ, और उसके बाद ये सही हो जाएंगे। फिक्र नहीं करें आप, ये देखें। और गलने का तो इनका बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमने मीट टेंडराइज़र डाला हुआ है, तो गल तो ये फ़ौरन जाएंगे, इसलिए इसको हमने फ़ौरन ब्राउन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार भी इंशाल्लाह होगी। हीट मैंने लो की थी, अब दोबारा तेज़ कर रही हूँ ताकि ये ब्राउन हो जाए। तो ये 2 मिनट बाद मैं दोबारा इनको टर्न कर रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से ब्राउन हो जाएं। और इतने सॉफ्ट हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा इनको टर्न अराउंड नहीं करें वरना ये टूटने लग जाएंगे। तो 3 मिनट रखें, फिर 2 मिनट रखें इसको। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पैन रखा हुआ है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगाऊंगी ताकि ये पूरा बेस थोड़ा इसका कवर हो जाए, ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट बैच बनाते हैं। तो मैं फ्लेवर के लिए इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। और कबाब रेडी है, बस ऑयल मेल्ट होगा और बस कबाबों को बंद करेंगे। चले, ये आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी देर से ये रखा हुआ था ऊपर सिज़लर। आपने इसके ऊपर प्याज डाले
चलें, ये थोड़ा सा डेंजरस सा है, आप बहुत आराम से कीजिएगा, मैंने बड़े ध्यान से किया है। और अगर आप के पास हेल्प नहीं है तो नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो कबाब रेडी है, अभी मैंने आधे बनाए हैं, आधे मैं बाद में रेडी करूँगी। तो चलें पहले टेस्ट टेस्ट करते हैं इसका। चलें, टाइम टू डू टेस्ट टेस्ट। मैं तो नीचे से लूँगी प्याज़ों वाला। देखें कितने सॉफ्ट हैं कि वैसे टूटता जा रहा है। और ऑयल इतना वो था कि वो सारे अच्छी तरह कैरमलाइज जैसे होते हैं उस तरह हो गए सिजलर में। केचप के साथ, मेरी हरी चटनी जो मैंने बनाई हुई उसके साथ, टमाटर की चटनी के साथ खाएं और एंजॉय करें। और ये बहुत गर्म है, गर्म इतने सॉफ्ट हैं, आपने यूं किया और ये टूट रहा है, ये देखें इतने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल टूटे भी नहीं है। आप लोगों की कंप्लेन होती है कोफ्ते टूट जाते हैं, कबाब टूट जाते हैं, तो आपने मेरे कोफ्ते भी बनाए होंगे नहीं टूटे। आप ये भी जाके ट्राई करें, रमजान की रेसिपी, आजकल बच्चे घर पे हैं, आप वो बनाएं। और इसका आप मुझसे लाजमी पूछेंगे, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरी कोई भी किचन की चीज देखनी है तो वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।